अगर ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा जिससे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो सकती है, तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार नवनाथ यादव है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मोस्ट कॉमनली ये बैक पेन और नेक पेन का जो रीज़न होता है, इसका होता है स्लिप डिस्क। ये डिस्क जो होती है, ये ऐसे जेल के जैसी दबने वाली स्ट्रक्चर होती है। ये बैक साइड और ये फ्रंट साइड, हम कभी भी झुकते हैं, वो डिस्क पर प्रेशर आता है तो ये डिस्क दबती है। डिस्क का नॉर्मल फंक्शन जो होता है गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर जैसा होता है। मतलब कोई भी झटका अगर ये हड्डी पर आता है, अगले हड्डी पर एकदम से आना नहीं चाहिए, तो वो बीच में ऐसा वो कुशन जैसा काम करती है। नॉर्मली ये जो डिस्क होती है, ये बोन के बराबर सेंटर में ही होती है। उसके जस्ट पीछे एक नस होती है जो अपने ब्रेन से होकर कमर तक जाती है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब ये नस का बेसिक फंक्शन होता है हमारे सेंसेशंस ब्रेन तक कैरी करना। ब्रेन में से सिग्नल्स, ये मूवमेंट्स करने हैं हमको, तो सिग्नल्स ब्रेन से आएंगे, ये नस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी ये जो डिस्क होती है, उसका प्रेशर हैंडल करने का भी एक लिमिट होता है। वो लिमिट के ऊपर का कोई भी प्रेशर, झटका या वजन अगर वो डिस्क के ऊपर आएगा, डिस्क या तो फट सकती है या अपनी जगह से सरक सकती है। और अगर सरक जाती है, ये पीछे ये नस के ऊपर प्रेशर आता है, और ये नस दबने की वजह से नस के अभी जो मैंने नॉर्मल फंक्शंस बताए थे, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी ये ऐसे कंडीशन में क्या क्या होना पॉसिबल है? पहले तो ये नस जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही है वहाँ पे दर्द हो सकता है। यही प्रेशर अगर बहुत ही ज़्यादा या बहुत वक्त से रहेगा, तो वहाँ के अपने सेंसेशंस कम हो सकते हैं, या ऑल्टर्ड सेंसेशन नॉर्मल से हट के, मतलब झिंझिनाहट, सूनापन, भारीपन, जलन। बहुत बार तो ऐसा होता है पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसको क्या फील हो रहा है। थर्ड, यही प्रेशर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, या हम इसको इग्नोर करते ही जा रहे हैं, वहाँ की ताकत भी कम हो सकती है। और ताकत कम होने के बावजूद भी अगर इसको इग्नोर करते जाएंगे, तो ये तकलीफ़ पैरालिसिस तक जा सकती है। मतलब पहली चीज़, ये जो तकलीफ़ है ये बढ़ते ही जाने वाली तकलीफ़ है। इसको जल्द से जल्द रोक के ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। और एक जो चीज़ है, ये जो डिस्क सरक के नस दब गई है, अभी इसके ऊपर कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, इवन हमारा नॉर्मल खांसना या छींकना जो होता है, वो झटका आ रहा है। मतलब वो डिस्क क्या कर रही है, वो नस को झटका दे रही है, इरिटेट कर रही है, जिसकी वजह से उन मसल्स में ही उधर के उधर पेन शुरू होता है। मतलब जो हम बोलते हैं कैच आ गया सडनली, या गर्दन पकड़ ली, या ऐसे भी पेशेंट उठता है सुबह तो बोलता है स्टिफनेस, जकड़न लग रही है उसको। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मसल स्पाज्म। मतलब इस तकलीफ की दो वजह है। ये मसल स्पाज्म, मसल्स टाइट हुए, जिसकी वजह से सिर्फ कमर में ही या नेक में ही लोकल पेन है या स्टिफनेस है। तो ये ऐसा क्लासिकल पिक्चर इस स्लिप डिस्क में होता है। अभी स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट के बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे, रूट कॉज जो है ये नस के ऊपर का जो प्रेशर है, दैट इज द मेन कल्प्रिट। इफ यू वांट अ क्योर फॉर दिस सिचुएशन, देन only solution would be removing this pressure over the spinal cord and the nerve roots. ट्रीटमेंट ऑप्शंस मोस्टली कैसे होते हैं? मेडिसिन होते हैं, फिर फिजियोथेरेपी होता है, फिर ट्रैक्शन होता है, फिर एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है, और लास्ट ऑप्शन जो होता है सर्जरी होती है। बेसिकली मेडिसिन में जब तक मेडिसिन का असर रहेगा, जब तब तक वो पेन का जो सेंसेशन है वो पेशेंट को फील नहीं होता है। तो मेडिसिन ऑल्सो इज नॉट अ क्यूरेटिव ऑप्शन। फिजियोथेरेपी में मोस्टली मसल्स पे काम किया जाता है, एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं जिससे सपोर्टिंग मसल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को फिर से वो तकलीफ वापस से चालू हो जाती है। थर्ड होता है ट्रैक्शन। नॉर्मल ट्रैक्शन में क्या होता है, वो कमर को वजन लगा के या नेक को वजन लगा के खींचा जाता है, जिससे क्या होता है डिस्क के ऊपर का प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर रिलीज होने के कारण डिस्क को जो कोई इन्फ्लेमेशन रहेगा, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, तो उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन वो क्योर नहीं देता है। तो ये भी ऑप्शन इट इज़ नॉट क्योरेटिव। फिर एपिड्यूरल इंजेक्शन, यूजुअली इट इज़ लाइक पेन किलर मेडिसिन। इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग, मीन्स समटाइम्स पेशेंट गेट्स रिलीफ फॉर 6 months or 1 year or maybe 2-3 years also. But pressure, as long as the pressure is there, patient won't get cured out of it. तो ultimate solution would be surgical decompression. सर्जरी में क्या करते हैं, ये डिस्क सरक के नस दब रही है, जो पोर्शन प्रेशर दे रहा है नस के ऊपर, सीधा उस पोर्शन को ही कट करके निकाल देते हैं। तो ये नस जो दब रही थी, तो नस फ्री हो जाती है। नस फ्री हो गई, पेशेंट शुड गेट क्योर्ड, राइट। अगर ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा जिससे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर हो सकती है, तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल। स्पाइनल डीकम्प्रेशन ट्रीटमेंट इज
द नॉन सर्जिकल डीकम्प्रेशन ट्रीटमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अभी इस डिस्क में स्पाइनल डीकम्प्रेशन ट्रीटमेंट से क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करके उस डिस्क को ही रीपोजिशन करके रीअलाइन करके वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स को फ्री किया जाता है। नर्व रूट्स और स्पाइनल कॉर्ड एक बार फ्री हो जाएंगी, डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम विल गेट क्योर्ड। तो दिस इज द मोस्ट effective and safest option of all. So don't let this problem affect your life. Contact us today. Stay healthy, stay safe.